हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दोस्तों पहले ही बता दें, इस वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर की हैं जो जनरली पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला जो है सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ऐसा फार्मूला हमें याद करना होगा। इस फार्मूले में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, तभी जाके हम बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेयर स्टेबिलिटी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो और ये फार्मूला वैलिड है जो कि 14 इलेक्ट्रॉन से लेस देन वाले मॉलिक्यूल्स, जिस मॉलिक्यूल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे Li2 अगर हम लेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला उसके लिए वैलिड है। अगर 14 से ज़्यादा वाले हैं तो उसके लिए दूसरा फार्मूला आगे है, आगे वीडियो में आपको बताएंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, और स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। मैग्नेटिक नेचर क्या होता है? अगर पेपर में आपसे पूछ ले पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक, तो उसको कैसे निकालते हैं? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मान लीजिए इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल किए। ठीक है, इसमें हम फिल करेंगे दो दो। ठीक है, अगर ये कंप्लीटली फील्ड है तब तो वो डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर अनपेयर्ड होंगे तो फिर पैरामैग्नेटिक होगा। एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल आप देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में जैसे दिया है लिथियम Li2, तो Li2 में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसमें 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस फार्मूले में कैसे फिल करेंगे? इस फार्मूले में फिल करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो पहले सिग्मा 1s, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब दूसरा सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे। अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए फिर नेक्स्ट आ जाएंगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 2, तो हम कैसे फिल करेंगे? फिर इसमें 2 फिल कर देंगे। अब इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, हम यहाँ तक ही लिखेंगे। ठीक है, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2, इतना तो हो गया। अब जैसे मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं? फॉर्मूला था नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो ऑर्बिटल जो स्टार वाली होती है वो नंबर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है? NB माइनस Na बाई 2। तो इसको लिखते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 हैं और इसमें 2 हैं, यानी 4 माइनस, और ये इसमें 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, तो 2 बाई 2 यानी 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1 होगा, मतलब Li2 में एक ही बॉन्ड होगा। तो अगर हमसे बॉन्ड लेंथ पूछ ले, बॉन्ड लेंथ क्या होता है? 1 बाई बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये होगी 1 बाई 1 यानी 1। ये भी होगी स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी तो इसमें हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी तभी बताएंगे ना जब कंपैरिजन हो, जैसे दो या 3 मॉलिक्यूल्स दिए हों उनके बीच का कंपैरिजन, तभी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। अब जैसे मान लो इसमें B2 लिया है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमें इस फार्मूले में फिल करना है। ठीक है, तो इस फार्मूले फिल करने के लिए यहीं पर हम देख लेते हैं 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। ठीक है, हो गए 4। अब सिग्मा 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स इसमें देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे। ठीक है, अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करेंगे, पहले इसमें 1 फिल करेंगे, इसमें फिल करेंगे, फिर दोबारा से अगर बचते हैं तब इसमें फिल करेंगे 0 0। ठीक है, तो अब मान इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर सेम ऐसे लिखते हैं सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा स्टार 1s2, मतलब एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इन दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना। एंटी बॉन्डिंग अगर होता, अगर इसके साथ एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार होता, तब हम इसमें पहले इसमें 2 भर देते, फिर इसके बाद इसमें भरते। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2 करेंगे। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं, 2 2 4 5 6, क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन है ये बॉन्डिंग वाला पोर्शन है, और इसका एंटी बॉन्डिंग वाला पोर्शन ये रहा। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग तो इसमें है नहीं,
तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू एन, ये करेंगे तो 6 टोटल, 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे 2 to 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6 माइनस 4/2, तो इसको इसमें कितना हुआ 1, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। बॉन्ड लेंथ निकालेंगे तो 1/1 आएगा इसका भी। दोस्तों अब एक एग्जांपल हमें दिया है जिसमें हमें पूछा है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक नेचर, ये 4 चीजें पूछी हुई हैं। तो पहला जैसे Li2 प्लस Li2 माइनस, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पहले का हम जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2 ये फिल करेंगे। फिर दूसरे वाले में देख लेते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कैसे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेंगे जो बचेंगे, तो सिग्मा स्टार 2s2 ठीक, ये आ गया। अब पहले वाले का जैसे मान लो हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, 4 माइनस कितना करेंगे 2/2, तो यानी 1, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 आया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, कितने हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, 1 3, तो 3 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2/2, तो इसका आया 1/2। और इसका निकालेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में 2, 2 4, 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2, 3/2, तो ये भी 1/2 आया, ठीक है। अब देखो बॉन्ड लेंथ निकालेंगे, पहले वाले का बॉन्ड लेंथ मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के होती है, तो 1 बाई बॉन्ड ऑर्डर यानी 1, तो 1 आ जाएगी, ठीक है। बस की बॉन्ड लेंथ निकालेंगे, तो बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए 1/2, तो ये 2 आ जाएगी, ठीक है। इसकी बॉन्ड लेंथ निकालेंगे, तो बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए 1/1/2, तो ये भी 2 आ जाएगी, ठीक है। अगर तुमसे पूछता है कि स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी जो होती है वो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर की होती है, ठीक है। तो पहला स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसका देखो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका 1/2 है, इसका 1/2 है, इसका भी 1/2 है, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1/2 है, तो Li2 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा Li2 प्लस का, फिर Li2 माइनस का। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर तो दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन पेपर में तुम्हें ये इधर भी दे सकता है इधर, क्योंकि सेम है, तो Li2 माइनस भी हो सकता है पहले, Li2 प्लस बाद में भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली इस तरह लिखते हैं जिस ऑर्डर में दिया होगा, जैसे Li2 पहले दिया तो Li2 माइनस बाद में दिया, तो हम इस तरह लिख लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक ट्रिक हम बता रहे हैं, को बहुत ईजी है, अगर पेपर में बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया तो आप उसकी ट्रिक से निकाल सकते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं मैग्नेटिक नेचर, जो कि पूछा है मैग्नेटिक नेचर, ठीक। तो मैग्नेटिक नेचर के लिए पहले में देखो मैग्नेटिक नेचर हम कैसे निकालते थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो तो हो जाता था पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हो जाता था डायमैग्नेटिक। इसका मतलब क्या है हम बताते हैं, देखो जैसे यहाँ पर देखो कि इसमें भी ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये जो है ये पूरी जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल किए हैं तो वो क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगी डायमैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक। तो पहला वाला जो हो गया Li2 वो डायमैग्नेटिक है, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरे में देख लेते हैं Li2 प्लस में सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, और इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पर एक ही है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिल करता है, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक नेचर। Li2 प्लस जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर है। और थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला है Li2 माइनस, यानी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, और इसमें देखो ये भी इनकम्प्लीट है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, ठीक है। तो Li2 माइनस जो है पैरामैग्नेटिक है, तो पहला वाला डायमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, ठीक, समझ में आएगा। अब हम देखते हैं, अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लीजिए 14, 13, 12 ऐसे लिख लेंगे पूरा, जैसे 14 लिख लेंगे पहले, तो 14 के सामने ऑर्डर है 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 0.5 माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है, 0.5, तो यानी 2.5। 13 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा,
11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, ठीक है। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन से नीचे जाएंगे फिर 0.5 कम करते जाएंगे तो 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो 2 होगा। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसमें एक या दो कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता चलेंगे। देखो, पहला है N2 और N2 माइनस का। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स को उस फॉर्मूले में फिल करेंगे तो सिग्मा स्टार 1s2 ऐसे फिल करेंगे, ठीक है। तो देखो कंप्लीटली फिल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इसमें 2 इसमें और 2 इसमें, ठीक है। ये कंप्लीटली फील्ड है। तो कंप्लीटली फील्ड मतलब मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोला था, 3 होते हैं। और ऐसे भी फार्मूले में रख के देखो, फार्मूले में रख के देखेंगे तभी भी 3 आ रहा है, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर तुम फार्मूले उससे भी निकाल सकते हो, ट्रिक से भी निकाल सकते हो। दूसरा चीज N2 माइनस यानी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पता चलेगी, इसमें देखो 15 इलेक्ट्रॉन थे, 15 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सर आपने बताया था ये वाला जो फार्मूला लगता है वो तो 14 इलेक्ट्रॉन से नीचे लगता है। तो हम तब देखते हैं ये से 15 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये देखते हैं ये बना किस चीज़ से है, तो N2 से बना है, तभी भी फार्मूला यही फार्मूला इसमें वैलिड होगा। यहाँ पर ये नहीं कि 15 से ज़्यादा, जो 14 से ज़्यादा वाला फार्मूला वो अप्लाई कर देंगे, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसमें फिल करते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ऐसे फिल करेंगे, यहाँ तक फिल करेंगे। इसमें देखो 0 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक। तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, मैग्नेटिक नेचर कैसे बताते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर भी है तो वो मैग्नेटिक नेचर शो करेगा। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यहाँ पर देखो पहली बात तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये बाकी फिल है, यहाँ पर ये अनफिल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैग्नेटिक नेचर जो है पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर हमने क्या बताया था, 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 होता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 होता है, 15 के लिए 0.5 कम करेंगे तो 2.5 होगा। इसका 15 इलेक्ट्रॉन्स है यानी इसमें 0.5 कम कर देंगे तो 2.5 होगा। फार्मूला से भी 2.5 निकल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 15 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाले मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के लिए शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।